नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव पर भारत ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है और उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और किस तरीके से रूसी सैनिकों के ऊपर हमला हुआ है और रूस के 8 सैनिक मारे गए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ ही साथ रूस और अमेरिका ने इस युद्ध के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से तनातनी बनी हुई है और दोनों के बीच किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है और अब भारत ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है, क्योंकि यूक्रेन में किसी भी समय युद्ध हो सकता है या रूस उस पर हमला भी कर सकता है। और साथ ही भारत ने इन नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यूक्रेन को छोड़ दें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय हैं और इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स मेडिकल के हैं। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये दावा किया है कि कल रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। वहीं अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने युद्ध को लेकर कदम उठाया तो उसे बुरा अंजाम भुगतना होगा। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव पर अमेरिका ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। साथ ही अमेरिका के B-52 बॉम्बर यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं और ये B-52 बॉम्बर्स यूक्रेन यूरोप बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे, यानी कि रूस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर जोन बनता ही जा रहा है। जी हाँ, कहे तो वॉर जोन बन ही गया है। एक तरफ से रूस ने हैवी डिप्लॉयमेंट किया है, तो वहीं यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका भी बहुत बड़ी मात्रा में डिप्लॉयमेंट कर रहा है और अपने ताकतवर B-52 बॉम्बर्स भेज दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर रूस ने भी 48 घंटों के अंदर अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। मैक्सार की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस में बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिम रूस में रूस द्वारा की जा रही भारी तैनाती दिख रही है और बताया जा रहा है नई गतिविधियों में फौजियों और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के बड़े बड़े जत्थों और टैंकों को भारी मात्रा में पहुंचाना भी शामिल कर दिया गया है। साथ ही रूस ने ग्राउंड अटैक विमानों और फाइटर बॉम्बर जेटों को फॉरवर्ड पोस्टों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से रूस और अमेरिका भारी मात्रा में वेपन डिप्लॉय कर रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और इंटरनेशनल लीग की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ऊपर हमले कर दिए हैं और इस हमले में रूस के 8 सैनिक मारे गए हैं और साथ ही पूर्वी इलाकों में तनाव बढ़ने के बाद ये हमला हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि दक्षिण में यूक्रेन की सेना मोटार दाग रही है। तो दोस्तों, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि रूस के 8 सैनिक मारे गए हैं और इससे जुड़ी कोई भी अपडेट सामने आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों, आपका क्या सोचना है भारत सरकार की इस एडवाइजरी के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।